हर कोई अगर चिड़ियाघर आता है तो चिड़ियाघर में पशु जानवर पशु पक्षी देखने के लिए आता है, लेकिन पटना का जो संजय गांधी जैविक उद्यान है जो कि यहाँ का चिड़ियाघर है, इस चिड़ियाघर में जो उद्यान वाटिका है वहाँ पे कुछ अलग चीज़ लोगों को दिखाई जा रही है, बताई जा रही है उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये इंसान का बनाया हुआ ये स्टैचू बनाया गया है और इस स्टैचू पे जो पौधे आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके के, वो उस रोग उस भाग के उस रोग के लिए बताया गया है कि उस जगह पे कौन से औषधीय जो पौधे होते हैं वो काम कर जाएंगे। क्या कुछ और इसके ज़रिए बताने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके लिए हमारे साथ बायोलॉजिस्ट हैं जो यहाँ पे संजय उद्यान में कार्यरत हैं। सर से थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आरिफ हुआ। मैं पटना जू में एज ए बायोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ और इसमें मैं एनिमल और प्लांट वाला दोनों पोर्शन देखता हूँ। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा मेडिसिनल गार्डन है। मेडिसिनल गार्डन में यहाँ पे हमारे अप्रॉक्स 45 स्पीसीज़ मेडिसिनल प्लांट की है। और जो अभी आपने बात किया कि ये जो बोर्ड लगे हुए हैं और ये स्टैचू पे जो प्लांट लगे हुए हैं, ये प्लांट जिस पोर्शन पे हमने लगाया है उसका ये इंडिकेटर है कि इस पोर्शन पे जो ऑर्गन्स हैं उसमें स्पेशली ये यूज़ होते हैं। जैसे ये बनहल्दी है हमारा, इसका बनहल्दी ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट का जो रूट होता है वो हमारा यूज़ होता है पैर और पैर के पास जो भी मांसपेशियाँ हैं मसल्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होती है उसको यूज़ में आया जाता है। जैसे फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा वो हथजोड़ या हड्डी जोड़ बोलते हैं, तो मेनली वो पैर जो भी बोन्स फ्रैक्चर होता है उसमें ये जैसे पहले पुराने टाइम में अभी भी ट्राइबल्स वाले एरिया में लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारा ये लेमन ग्रास है, ये आपके नी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें काम आता है। फिर उसके बाद सनफ्लावर है। तो इस टाइप के जो हमारे पास प्लांट है ये हमने इस पे प्लांट किया हुआ है ताकि लोगों को पढ़ने से ज़्यादा वो प्रैक्टिकली देख के उनको क्लियर हो और इजीली समझ में आए। उसके लिए ये हमने ये अपने यहाँ सुविधा बनाया हुआ है जिसे लोग देख के समझें और इसको यूज़ करें। सर, और इससे किस तरह से है और कितना लोगों में जागरूकता हुई, क्या कुछ इसका रिस्पॉन्स आया, और भी क्या कुछ और भी कुछ यूनिक या कुछ? देखिए ये प्राचीन टाइम से ही देखा जाता है कि पहले हमारे पास इतना मेडिकल फैसिलिटी नहीं था तो हम औषधि पे ही जाते थे। अभी ये हो गया है कि जो हम एलोपैथी वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी मेडिसिन अभी यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि हमें जल्दी रिफ्लेक्शन होता है। तो जल्दी रिफ्लेक्शन होने की जल्दी वो उससे आराम भी मिलता है, तो लोग आयुर्वेद छोड़ के उधर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन उसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट भी रहता है, बहुत सारे वो भी रहते हैं। और जो हमारा मेडिसिनल प्लांट है उसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा हमें ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, लेकिन ये नेचुरल चीज़ है तो हमें इसे जो है अपने जो यूज़ में हमेशा लाना चाहिए, एक जागरूकता की तरफ है। हाँ, औषधीय पौधे के बारे में जानकारी नहीं उसको भी बताने का। आप बहुत जगह आप जाएंगे पूरे, अगर हम बिहार की बात करें तो आपको मेनली मेडिसिनल गार्डन मेडिसिनल प्लांट नहीं मिलते हैं। पटना जू की बात करें तो पटना जू अभी जो बायोलॉजिकल पटना ये संजय गांधी जो बायोलॉजिकल पार्क है ये स्टार्ट हुआ था एज ए बॉटनिकल गार्डन। ये एक पोर्शन हुआ करता था अपना राजभवन का, तो उसमें क्या हुआ कि इसमें जो राजभवन में सफाई वगैरह हो रहा था, इसमें मेडिसिनल प्लांट और जो प्राचीन वो क्या बोलते इंडेंजर्ड स्पीसीज़ प्लांट के मिले। उसको फिर क्या किया गया कि उस प्लांट को और वो स्पीसीज़ को देखते हुए यहाँ पे एक छोटे से एरिया में बॉटनिकल गार्डन पहले डेवलप किया गया। फिर ये धीरे धीरे यहाँ इसको जो है इसमें जानवर आने स्टार्ट हुए जैसे जैसे इसमें चेंजेज आए और ये फिर ये बायोलॉजिकल पार्क की जो है पटना जो जू है, क्या राज्य और भी राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं होती है कि पटना इकलौता इस तरह का जो मेडिसिनल प्लांट भी है? नहीं, आप पूरे बिहार में देखा जाए तो जो जितना मुझे लगता है एक यहाँ है और एक किसी और पार्क में है, लेकिन सबसे ज़्यादा पुराना यही है। और ये अगर हम बात करें मेडिसिनल प्लांट के और लोगों के यूज़ और जागरूकता में, तो इसका सबसे अच्छा अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा तो कोरोना टाइम था। लोग एलोपैथ उसके बजाय लोग प्रिफ़र किए आपका क्या नाम है आयुर्वेद पे।
लोगों ने गिलोय का पौधा यूज़ किया, लोगों ने जिंजर, ये आपका अदरक यूज़ किया। कोविड ने तो बता दिया हाँ हाँ, कितना कितना ज़रूरत है। उस समय किसी ने नहीं देखा कि कितनी जल्दी फ़ायदा करेगा या क्या करेगा। और जैसे कि अभी हमारे पास एलोवेरा है, सबसे बड़ी अभी अगर देखा जाए जितने भी यंग पर्सन है 28-30 के एज के जो हो जाते हैं, अभी सबसे ज़्यादा उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो बाल झड़ने की है। तो बहुत सारे हम दवा खाते हैं, ये करते नहीं, उतना नहीं हो पाता है, लोग परेशान रहते हैं। तो आप अगर आप आयुर्वेद के टर्म में जाएंगे तो सिंपली आप सिर्फ एलोवेरा को उसको ग्राइंड करके उसका जूस आप अपने सर में लगाएंगे तो जो हेयर फॉल होते हैं वो काफ़ी हद तक जो है रुक जाता है। तो गिलोय का आपने यूज़ देखा ही। तो उसी तरह से हमारे यहाँ जो भी मेडिसिनल प्लांट है या मेडिसिनल रूट्स हैं वो सब यूजेस में आते हैं। बस ये है कि हम उस पर कितना फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है कि उसको प्रिपेयर करना, ये करना। हाँ, तो ये पूरी जानकारी है हमारे पास। तो आइए कुछ तस्वीरें हम दिखाते। सर ने बड़ी जानकारी दी और बताया जाए कि जिस दिन पटना का जो जू का स्थापना जब हुआ पटना में, उसी समय से ये स्टैचू है और लोगों को जागरूक कर रहा है औषधीय पौधे और तमाम चीज़ों को लेके। आप देखिएगा तो ये पूरा तस्वीर एक तस्वीर के ज़रिए बताने का प्रयास किया गया है चिड़ियाघर के द्वारा कि किस तरह से कौन सी चीज़ें किस में उपयोग होंगी, क्या होगा। अगर मैं कहूँ तो हृदय रोग की सबसे बड़ी ज़्यादा जो समस्याएं हैं, उच्च रक्तचाप की जो तमाम चीज़ें हैं उसको भी बताया गया है, इंडिकेट करके दिखाया गया है कि सर्पगंधा किस तरह से हृदय रोग और उच्च रक्तचाप में कंट्रोल कर सकता है। तमाम तरह की पूरी जानकारियां हैं। आप देखेंगे तो आँख के लिए जो आँख की बीमारी में जुड़ा हुआ, आँख आने पे जो है घृत कुमारी, पोत भृंगराज, तमाम तरह के लौंग, तुलसी, रक्त शोधक, पूरी जानकारी दी गई है कि इसका क्या। ऊपर देखेंगे तो नाम दिया गया औषधीय पौधों का, नीचे उससे किस रोग में उसका उपयोग होता है ये बताने का प्रयास किया गया है। तो जो औषधीय हमारी जो आयुर्वेद था ये आज नहीं बल्कि भारत की एक पहचान है जो लंबे दशकों सदियों से कहा जाए तो चलता आ रहा है। उसी चीज़ को पटना जू जीवंत कर रहा है इस स्टैचू के माध्यम से और लगातार प्रयास कर रहा है कि लोग जो और भी दवाओं का उपयोग तो करते ही हैं लेकिन वो औषधीय पौधों की तरफ आएँ और उसका उपयोग करें, उसकी उपयोगिता को समझें। क्योंकि कोविड ने बहुत बार अच्छे से बताया था कि औषधीय जो आयुर्वेदिक जो पौधे हैं, औषधीय पौधे वो कितने फ़ायदेमंद हैं। तमाम चीज़ें हैं और इसी को लगातार बताने का प्रयास किया जा रहा है। और कभी आप भी आइए पटना के चिड़ियाघर घूमने तो यहाँ ज़रूर आइएगा, एक बार देखिए कि किस तरह से ये चीज़ें जानकारी दी जा रही हैं। और इस जो उद्यान औषधीय जो उद्यान है, वाटिका है, इसमें और भी अलग अलग किस तरह के पौधे, औषधीय पौधे हैं जो आपके शरीर और हमारे लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है अन्य रोगों के इलाज के तौर पर। तो खेती कृषि पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।